ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठम अध्याय। नारद जी बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया जो कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिमा सहित विष्णु लोग गोलोक में गए। वहाँ जो हुआ वह सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। गोलोक में मणियों के खंभी से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान, विष्णु को दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र बंद हो गए, तब धीरे से थोड़े से उगाड़ कर अधिमास को पीठ पीछे करके विष्णु जी धीरे धीरे चले। तब उस स्थान के पास पहुँचने तो अधिमास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए और हरि के द्वारपालों को नमस्कार किया। भगवान के धाम की कीर्ति के कारण गिरचे हुए नेत्र से वहां जाकर पुरुषोत्तम ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण से रमानाथ विष्णु जी नमस्कार कर हाथ जोड़ बोले, गुणों से अलग गोविंद एक, अधर, अव्यक्त, अव्यय, व्यक्त, गोपेश्वरधारी, बाल्य अवस्था, 7 गोपियों के पति, मन को हरने वाले, नवीन मेघ की समान श्याम, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए चमकीले वस्त्र धारे, सौम्य तिरछी मनोहर आकृति वाले रास के स्वामी, रास वाणी के उल्लास में उत्कंठित, 2 भुजा, हाथ में मुरली, पीले वस्त्र धारे अच्युत। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके नमस्कार कर श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा से रत्नों को जटिल सिंहासन में पर बैठे श्री नारायण बोले, यह विष्णु का किया हुआ स्तोत्र प्रातः काल उठ के जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नाश होंगे और खोटे स्वप्न अच्छे फल देंगे। पुत्र पौत्र की दाता गोविंद की भक्ति होगी, अकीर्ति नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरणाधीन में बैठे हुए विष्णु जी कांपते हुए मल मास को श्री कृष्ण के चरणों में झुकाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, कहाँ से आया, गोलोक में किस लिए रोता है, कोई इसका दुख नहीं भोगता क्या? गोलोक वह सदा आनंद में रहते हैं, स्वप्न में भी दुख वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों में आंसू बहाता हुआ, बारंबार कांपता हुआ क्यों बैठा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुना विष्णु भगवान आसन से उठ आदि से अंत तक मलमास के दुख को सुनाने लगे। फिर विष्णु बोले, हे वृंदावन के चंद्र, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, मलमास के कष्ट सुनो, तुम्हारे आगे कहता हूँ। इससे इस निरीश्वर को ले आया हूँ, आप इसके दुख दावानल को दूर करो। ये अधिमास उत्तरायण दक्षिणायन में त्याज्य है, अपर्ज्य और शुष्क कर्म में सदा वर्जित है। स्वामी रहित है, इस मास में स्नान दान नहीं करना वनस्पति रताधिक से तिरस्कृत है। 12 महीनों से कला काष्ठा लवादी से उत्तरायण दक्षिणायन वर्षों और वर्ष स्वामी के गर्भ से इस प्रकार दुख दावानल से जलता हुआ ये मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों की प्रेरणा से मेरे पास आया। लुकेश, मेरी शरण आ, दुख चाल से बंधा हुआ बारंबार रोता कांपता सब कहते लगा, इसके महा दुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इससे इस अनाथ को हाथ पकड़कर तुम्हारे पास लाया हूँ। आप पराये दुख दूर करने वाले को ऐसा वेद जानने वाले कहते हैं। इसको कृपा करके दुख रहित आनंद युक्त करो। ये जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके सोच नहीं रहता, वेद वेलाओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे होए? कृपया इसका दुख निवारण करो। सब काम छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ, मेरा अपना सफलता कीजिए। स्वामी के सन्मुख बारंबार नहीं कहना चाहिए, ऐसा नीति जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान से कहे विष्णु भगवान हाथ जोड़ भगवान के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे साध जी, तुम श्रेष्ठ वक्ता हो, 1000 वर्ष जियो, आप सेवन करने योग्य हो। कृपया की आपके मुख से लीला सुनी कथा अमृत के हम पीते हैं। हे सूजी, विष्णु और श्री कृष्ण भगवान सब लोगों को उपकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और बताया वह भी कहिए। हे सूत, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा, तुम परम भागवत हो, हरि हमें भगवान के परम औसत रूप वचन हमें सुनाइए। 6ठा अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।